हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हमारी वीडियो नंबर 31 है और चैप्टर हमारा कौन चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक क्या नाम है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। देखो गाइस, आपको बैलेंस शीट मिलती है ना। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट और उसके बाद आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने होते हैं चैप्टर डिसोल्यूशन में। मेनली 4 तरह के अकाउंट हैं। कौन कौन से? रिलेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश अकाउंट। तो गाइस, बैलेंस शीट में अगर एसेट्स साइड आपको गुडविल मिलती है, ठीक है, यानी कि जो गिवन बैलेंस शीट होगी उसमें आपको गुडविल मिलती है एसेट साइज, तो उसका आप क्या करोगे? जब आप रिलाइजेशन अकाउंट बनाओगे उसको आप टू की साइड लिख दोगे। समझ में आ गई बात? क्या कि जो गिवन बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स की साइड आपको अगर गुडविल कोई दे रखी है, गुडविल की अमाउंट दे रखी है, तो रिलाइजेशन अकाउंट में आप उसको टू की साइड लिख दोगे। समझ में आ गई बात? अगर कोई गुडविल नहीं दे रखी है तो डालने की फिर जरूरत ही क्या है मित्रों, है ना? तो अगर फिर उसके बाद हमने डाल दी, उसके बाद अगर एडजस्टमेंट में आपको गुडविल की रियलाइज वैल्यू मिलती है तो आप उसको यहाँ बाय बैंक या कैश के नाम से लिख दोगे इस साइड, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट के आप बाय की साइड लिख दोगे बाय बैंक या कैश, और ब्रैकेट में लिख दोगे कि गुडविल जो है रियलाइज हो गया और उसकी वैल्यू आप लिख दोगे। अगर उसकी वैल्यू जो है रियलाइज नहीं हुई है तो उसको यहाँ डालने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो चलिए हम जल्दी से आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना और इसकी बिल्कुल भी मत कर। तो गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्टनर दे रखे हैं, एक्स, वाई और जेड। उनकी रेशियो दे रखी है 3:2:1। उसके बाद फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्लियर है? बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद आपको 4 एडजस्टमेंट दे रखे हैं और आपको कहा गया है प्रिपेयर कीजिए नेसेसरी अकाउंट। ठीक है, डिसोल्यूशन है और क्या बोला गया है? नेसेसरी अकाउंट। तो कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे बताओ मुझे? रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में किसी एक पार्टनर का लोन दे रखा है तो ही हम उसका लोन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स का लोन दे रखा है तो लोन अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और लास्ट में फिर हम कैश अकाउंट भी बनाएंगे। तो चलिए गाइस, हम रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो लीजिए गाइस, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है, उसका फॉर्मेट हमने बना लिया। फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, कोई ज़्यादा खास फॉर्मेट तो नहीं है, बस सिंपल सा छोटा सा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले क्या एंट्री आएगी? जितने भी आपको गिवन वाली बैलेंस शीट में एसेट्स दे रखे हैं वो सारे आप यहाँ पे लिख दोगे। तो चलिए गाइस, मैं 1 बाय 1 लिख देता हूँ। तो लीजिए गाइस, जितने भी एसेट्स थे मैंने उन सारे एसेट्स के नाम डाल दिए हैं। ठीक है, सिर्फ अमाउंट डालना रहता है, मैं अमाउंट भी डाल देता हूँ। डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स जो है गाइस आपके 15,000 के हैं। उसके बाद उसमें प्रोविजन भी है 1,000 का, उसमें प्रोविजन भी है और हमें पता है प्रोविजन हम बाई के साइड लिखते हैं। 1,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख लिए। स्टॉक की बात करें, स्टॉक कितने के हैं? स्टॉक गाइस आपके 80,000 के हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000 की है, यानी कि 20,000 रुपये की है। और प्लांट जो है गाइस आपके कितने के हैं? प्लांट जो है गाइस आपके 75,000 के हैं। और उसके बाद गुडविल 35,000 की है। ठीक है, गुडविल दे रखी है। मैंने आपको बताया था ना, अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल मिल जाती है तो उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में 2 की साइड लिख दोगे। तो गाइस, हमने गुडविल 2 की साइड लिख दी है। ये एडमिशन नहीं है ना, ये रिटायरमेंट है कि इस गुडविल को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हम गुडविल को एक एसेट्स मान के चल रहे हैं और उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में 2 की साइड लिख देंगे। उसके बाद हमने एसेट्स लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी लाइबिलिटी है उन लाइबिलिटी को हम बाई की साइड लिख देते हैं जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी हैं। तो चलिए गाइस, मैं 1 बाय 1 उनके भी नाम लिख देता हूँ। तो लीजिए गाइस, मैंने लाइबिलिटी के भी नाम लिख दिए हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स कितने के हैं? 18,500 के मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद मिसिस एक्स का लोन दे रखा है। यहाँ पे ध्यान देना गाइस, ये एक्स का लोन नहीं है। अगर
किसी पार्टनर का लोन है तो उसका हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे, यानी कि इससे नीचे जो है आपको एक्स का लोन दे रखा है ना, तो उसका तो हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर किसी पार्टनर की पत्नी का लोन है तो उसको हम रिलेशन अकाउंट में बाई की साइड लिखेंगे। यहाँ पे जो मिसिस एक्स है उसका लोन दे रखा है, कितना लोन दे रखा है, 5,000 रुपये दे रखे हैं, 5,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये कितने का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है गाइस आपके पास 7500 रुपये का है। देखो गाइस कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में वो बोल देंगे कि सर ये आपने कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा। देखो गाइस अगर एसेट साइड कोई इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ठीक है, और आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका बटेगा नहीं। क्यों नहीं बटेगा, क्योंकि एसेट साइड आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है। अगर ये इन्वेस्टमेंट ना होती तो ये यहाँ पे फंड ना आता, ये कैपिटल अकाउंट में आपका बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ये आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स थे वो हमने लिख दिए, जितनी लाइबिलिटी थी वो भी हमने लिख दिया है। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले एडजस्टमेंट देखो, पहले वाली एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली है, ठीक है, और 25% ज्यादा लिया उसकी बुक वैल्यू से। इन्वेस्टमेंट क्या है, ये इन्वेस्टमेंट किसने ले ली, ये ले ली है वाई ने। तो अगर वाई इसको ले लेता है, सॉरी अगर एक्स ने लिया है, अगर एक्स इसको ले लेता है तो क्या एंट्री करेंगे हम, एक्स कैपिटल अकाउंट हम एंट्री कर देंगे। और गाइस इसको वो 25% ज्यादा ले रहा है, यानी कि ये तो है इसकी बुक वैल्यू, इससे 25% ज्यादा। तो गाइस आप जो है 20,000 का 25% निकाल लो, जो आएगा उसको इसमें ऐड करोगे और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मैं निकाल लेता हूं, तो लीजिए गाइस मैंने 20,000 का 25% निकाल लिया, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 लगा दिया, 10 से 10 10 से 10 200 के मल्टीप्लाई अगर हम 25 से कराते हैं तो हमारे पास 5,000 आ जाएंगे। तो 5,000 आप इसमें ऐड कर दोगे। तो कहने वाली बात यह है कि 25,000 में इन्वेस्टमेंट लेके गया है, कौन लेके गया है, एक्स लेके गया है। आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रियलाइज हो गई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में आ जाओ। सेकंड एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो वाई है, वाई ने डेटर्स ले लिए हैं, जो यानी कि जो इसमें जो डेटर हैं, यानी कि मान लो 15,000 के डेटर हैं, 15,000 में से जो 5,000 के डेटर हैं वो इसने 4,000 में ले लिया है। किसने लिए हैं, ये आपके लिए हैं वाई ने। तो वाई ने लिया है, क्या एंट्री करेंगे हम, वाइज कैपिटल अकाउंट। शाबाश, आप यहाँ पे 4,000 रुपये डाल दोगे। उसके बाद जो रिमेनिंग यानी कि जो बच गए, कितने के बच गए हमारे पास, 10,000 रुपये के हमारे पास डेटर्स बच गए। इनका क्या हुआ, ये जो है गाइस ये रियलाइज हो गए हैं, 75% ये रियलाइज हो गए हैं। तो आप 10,000 का अगर 75% निकाल लो तो कितना आएगा, निकाल लेते हैं। 10,000 का हम 75% निकाल लेते हैं, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 10 से 10 से 10 तो 7,500 आ जाता है। तो इसको हम किस नाम से लिखेंगे बताओ, इसको आप लिखोगे बाय बैंक के नाम से आप लिखोगे। बैंक के नाम से क्यों लिखोगे, क्योंकि गाइस जो आपको गिवन वाली बैलेंस शीट है इसमें एसेट साइड आपको बैंक का बैलेंस दे रखा है, इसलिए हम बैंक लिखेंगे। और आप ब्रैकेट में लिख देना कि जो आपके डेटर्स हैं वो रियलाइज हो गए हैं 7,500 की। क्लियर है, डेटर की भी कहानी खत्म, इन्वेस्टमेंट की भी कहानी खत्म। उसके बाद आते हैं हम थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है कि स्टॉक जो है आपने बेच दिए। कहने वाली बात है कि जो स्टॉक है वो भी रियलाइज हो गए हैं। तो वहाँ पे भी गाइस हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देंगे और ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि जो आपके स्टॉक हैं वो भी आपके रियलाइज हो गए हैं। कितने के हुए हैं, 80,000 के हैं, 59,000 के वो रियलाइज हुए हैं। उसके बाद जो आपके प्लांट हैं, ये प्लांट कितने के हैं, 75,000 के हैं, लेकिन 40,000 के ये रियलाइज हुए हैं। तो सेम आप यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे प्लांट जो है गाइस आपके रियलाइज हो गए हैं। उसके बाद गाइस फोर्थ वाली एडजस्टमेंट पे हम आते हैं। फोर्थ वाली एडजस्टमेंट में जो आपके एक्सपेंस हुए हैं, एक्सपेंस ऑफ रिलेशन कितने के हैं, वो 1,000 रुपये के हैं। तो हमें पता है एक्सपेंस हम किस साइड लिखते हैं, इस साइड यानी 2 की साइड हम लिखते हैं। किस नाम से लिखेंगे, आप उसको लिखोगे बैंक के नाम से ही लिखोगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दोगे एक्सपेंस। क्लियर है। उसके बाद गाइस इसमें दे रखा है, इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज ए लाइबिलिटी फॉर ₹8,000 फॉर डैमेज। तो गाइस कहने वाली बात यह है कि ये आपकी क्या है, एक न्यू लाइबिलिटी है। तो ये भी आप बैंक अकाउंट के नाम से लिखोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे आप
कि ये आपकी न्यू लाइबिलिटी है, कितने की, 8,000 रुपये की आपकी ये न्यू लाइबिलिटी है। तो गाइस क्वेश्चन हमारा जो है अधिकतर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नहीं, ये जो हमारा रिलाइजेशन अकाउंट है अधिकतर हो चुका है कंप्लीट। अब इसका सिर्फ टोटल करना रहता है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसका टोटल कर लेते हैं। अच्छा, टोटल कर लोगे इसका। एसेट लिख दिए, ठीक है, लाइबिलिटी लिख दी, ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है। इनका क्या करोगे, क्रेडिटर्स बच रहे हैं, ये मिसेस एक्स लोन बच रहा है, इसका क्या करोगे, ये नहीं रियलाइज करोगे। मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कि अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ ना बताया जाए तो भी आप उसको यहाँ पे उसकी पेमेंट यहाँ पे करोगे। यानी कि अगर क्रेडिटर्स की, यानी कि जो भी आपकी लाइबिलिटी यहाँ लिखी हुई है, इसकी पेमेंट के बारे में कुछ ना बताया जाए तो भी आप इनकी पेमेंट करोगे। और इनकी पेमेंट किस साइड होगी, इस साइड। अगर एसेट्स आपके रियलाइज इस साइड हो रहे हैं, इस साइड बिक के आपको अमाउंट मिल रही है, तो आपकी जो लाइबिलिटी की पेमेंट है किस साइड होगी, इस साइड होगी। तो मैं लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट लिख दूंगा, ठीक है, और साइड में मित्रों हम क्रेडिटर्स लिख दें, कितने के हैं, 18,500। अगर कुछ नहीं बता रखा तो पूरी की पूरी अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दूसरे वाले बैंक अकाउंट में ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि धर्मपत्नी एक्स का लोन है, कि धर्मपत्नी जो एक्स की धर्मपत्नी है उसका लोन लिख दो, कितना है, 5,000 रुपये है। तो वाइज हमने सारे एसेट्स लिख दिए, सारी लाइबिलिटी लिख दी, एसेट्स रियलाइज कर दिए, लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, और एडजस्टमेंट भी हमने सारी कर दी हैं। क्लियर है। तो अब सिर्फ रहता है टोटल। तो टोटल हम इसका कर लेते हैं। तो टोटल करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। तो वाइज मैंने इसका टोटल कर लिया। इस साइड का टोटल है वो आ रहा है आपका 2,57,500 और इस साइड का आ रहा है 1,67,500। ठीक है। तो ज़्यादा कौन सा है, ये वाला, तो इसको आप दोनों साइड लिख दोगे। उसके बाद कमी किस साइड है, इस साइड कमी है। कितनी कमी है, ज़्यादा वाले में से कम लेस कर दो, आपके पास कमी आ जाएगी। कमी हमारे पास आ रही है 90,000 रुपये की, हमारे पास कमी आ रही है। इसको हम किस नाम से लिखते हैं, यानी कि ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया है इसको किस नाम से लिखोगे, कैपिटल अकाउंट के नाम से इसको आप लिखोगे। और तीन पार्ट है ना आपके, कौन कौन से, एक्स है, वाई है और जेड है। ये 90,000 एक्स वाई जेड में आप बांट दोगे उनकी गिवन रेशियो में, यानी कि गिवन रेशियो कितनी है उनकी 3:2:1 में आप बांट दोगे, 3:2:1 में बांट दोगे। कैसे बांटोगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये है ना 90,000 रुपये हैं, 90,000 में एक्स को इतना ऐसा मिलेगा 3:2:1 उनका शेयर है। तो 3 अपॉन में तीनों का लो, 3 और 2 5 और 1 6, इसको सोल्व करा लो, 6 1 जा 6 और 3 0 6 5 30, तो कितना आ गया 15,000 रुपये आ गए। तो ये कितना आ जाएगा, 15 कम 15 15 29 15 दिए 45,000 रुपये इसके आ जाएंगे। और वाई और जेड का भी निकाल लेते हैं, 30,000 रुपये इसके और 15,000 रुपये इसके आ जाएंगे। तो हम लिख देते हैं 45,000 15,000 30,000 और 15,000। तो चलिए गाइस अब हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बना लेते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हमें एक्स का लोन दे रखा है, तो छोटा से बनेगा, तो उसका भी हम बना लेते हैं एक्स लोन अकाउंट। ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट। तो लीजिए गाइस हमने लाइन भी ड्रॉ कर ली है। आप कह रहे थे लाइन ड्रॉ करी, तो हमने लाइन भी ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री होगी, यानी कि बैलेंस शीट में जो गिवन बैलेंस शीट है उसमें लाइबिलिटी साइड एक्स का लोन की अमाउंट दे रखी है ना, कितनी, एक्स की लोन की अमाउंट दे रखी है 8,000 रुपये। आप सिंपली यहाँ पे 8,000 रुपये लिख दोगे। देखो भाई इसकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, चाहे बताया गया हो चाहे ना बताया गया हो, तो भी गाइस आप इसकी पेमेंट करोगे, यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दोगे और 8,000 रुपये यहाँ पे आप लिख दोगे। पेमेंट बोल रहा हो तो भी करोगे, ना बोल रहा हो तो भी आप लाइबिलिटी पेमेंट करोगे। तो गाइस रिलाइजेशन अकाउंट भी बन गया, एक्स का लोन पे अकाउंट बन गया। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब हम कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो लीजिएगा इस कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया, फॉर्मेट बना लिया, और सबसे पहले वाली एंट्री बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री मैंने डाल दिया। ठीक है। उसके बाद अगर कोई रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसको हम बांट देंगे, लेकिन इस वाली बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। उसके बाद हम रिलेशन अकाउंट में आ जाएंगे, उसमें बैलेंसिंग फिगर आया था ना, कौन सी साइड आया था, बाय की साइड आया था। तो हमें कैसे पता है, हम क्रॉस एंट्री करते हैं। अगर बाय साइड रिलेशन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आया तो वो कहां पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में 2 की साइड जाएगा। तो मैं 2 लिख देता हूं और क्या लिखूंगा, रिलेशन अकाउंट। मैंने बैलेंस डाल दिया है, यानी कि रिलेशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो मैंने 2 की साइड डाल दिया। क्यों, क्योंकि वो बाय की साइड आया था, इसलिए मैंने 2 की साइड डाल दिया। उसके बाद गाइस को रिलेशन अकाउंट में बाय की साइड आपने क्या लिखा था, एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट आपने क्यों लिखा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली थी, किसने, एक्स ने कर ली थी। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी, है ना। तो वहां पे बाय लिखा हुआ है तो 2 की साइड जाएगी। कितनी अमाउंट है, 25,000 की इन्वेस्टमेंट जो है टेक ओवर कर ली थी। तो गाइस आप यहां पे लिख दोगे
रियलाइजेशन अकाउंट गाइस यहाँ पे आप लिख दोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे कि आपने एसेट जो है टेक ओवर कर लिया। उसके बाद गाइस एक्स के नीचे ही जो डेटर्स थे वो किसने ले लिए थे, वाई ने ले लिए थे। तो हमने क्या लिखा था, वाई कैपिटल अकाउंट हमने वाई की साइड लिखा था। तो उसको या तो आप दोबारा टू रिलेशन अकाउंट लिख दो, या रिलेशन अकाउंट लिखा हुआ ही है, वाई के कॉलम बना हुआ है, वाई के कॉलम में आप 4000 रुपए लिख दोगे। देखो गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पेशेंस के साथ पढ़ो गाइस। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो गाइस। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपको दूसरी बार तीसरी बार ये क्वेश्चन सारे समझ में आने लग जाएंगे। क्लियर है? तो गाइस और कोई तो एंट्री में बचती नहीं है, सिर्फ अब हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करें, इस साइड टोटल कितना आ रहा है, 75,000, 66,000 और 45,000। अगर इस साइड टोटल करें तो कर लो 40 और 20 कितने हो गए, 40, 50, 60 और 70,000 रुपये इस साइड है। ज़्यादा कौन से हैं, तो ज़्यादा वाले को दोनों साइड लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस आया कितना, 5,000 रुपये का बैलेंस आया, किस नाम से लिखोगे, बैलेंस शीट। अरे मेरे मित्रों, एडमिशन में से रिटायरमेंट से बाहर निकलो, ये डिसोल्यूशन चल रहा है, इसमें जो कोई बैलेंस आता है उसको हम किस नाम से लिखते हैं, बैंक या कैश के नाम से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड आपको बैलेंसिंग फिगर दे रखा है, इसलिए हम हर जगह बैंक का यूज करेंगे। तो ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया है इसको आप बैंक के नाम से लिखोगे। ऐसे ही इधर कितना आ रहा है, 66,000 और इस साइड कितना आ रहा है, 34,000। 30,000 रुपए की आपकी कमी आ रही है। तो वाइस कैपिटल अकाउंट भी हमारा बन चुका है। और लास्ट में यानी कि जो फोर्थ अकाउंट बनता है, सबसे लास्ट में अकाउंट कौन सा बनता है, बैलेंस शीट। अरे बैलेंस शीट नहीं, कैश अकाउंट हमारा बनता है। तो चलिए अब हम अपना कैश अकाउंट भी बना लेंगे। कैश अकाउंट क्यों बनाओगे, हर जगह तो आपने बैंक यूज कर रखा, लास्ट में क्या कैश अकाउंट बनाओगे, नहीं, हम क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट कब बनाएंगे, जब हर जगह हम कैश यूज करेंगे। तो चलिए मैं फॉर्मूला बना लेता हूं और एंट्री आपके साथ हम डिस्कस करके तब डाल लेंगे। तो लीजिए गाइस, हमने बैंक अकाउंट बना लिया है और इसमें सबसे पहले एंट्री कौन सी आएगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की 1,000 रुपये। अब आप पूछोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आया, अरे बैलेंस शीट देखो, जो गिवन वाली बैलेंस शीट है उसमें बैंक बैलेंस दे रखा है ना 1,000 रुपये का, उसको आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से डाल लोगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी गाइस आपके रिलेशन अकाउंट में एसेट्स रियलाइज हुए हैं, ठीक है, जितने भी एसेट्स रियलाइज हुए हैं उनको आप यहाँ पे लिख दोगे। तो किस नाम से लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि सेल ऑफ एसेट, ठीक है। उन्हें टोटल कर लो और टोटल करके यहाँ पे डाल दो। मैंने टोटल कर लिया, टोटल आ रहा है 1,06,500। अब बात कर लेते हैं हम कि हमने जो है एक्सपेंस भी तो दिए थे ना, है ना। रिलेशन अकाउंट में टू की साइड बैंक आ रहा था ना, क्यों आ रहा था, एक हमने एक्सपेंस पेड किया था, उसके बाद न्यू लायबिलिटी पेमेंट करी थी, उसके बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट करी थी, है ना। तो उन सबको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। वो किस नाम से आएंगे, सेम रिलेशन अकाउंट के नाम से आप लिखोगे। बस यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दो क्या, एक्सपेंस आपके हुए थे कितने के, 1,000 रुपये के एक्सपेंस हुए थे। उसके बाद फिर रिलेशन और ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि जो आपकी न्यू लायबिलिटी थी कितनी की, 8,000 रुपये की आपकी न्यू लायबिलिटी थी। उसके बाद गाइस आप फिर रिलेशन लिख दोगे और फिर हमने क्या करा था, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी थी कितनी, 18,500। उसके बाद फिर रिलेशन और फिर हमने क्या करा था बताओ, हमने जो मिसिस एक्स की भी तो हमने पेमेंट करी थी, यानी कि एक्स की जो धर्मपत्नी थी उसकी भी तो, उसके लोन की भी तो हमने पेमेंट करी थी। उसका लोन कितना था, 5,000 रुपये का उसका लोन था। तो उसके बाद तो वाइस रिलेशन अकाउंट में जितने भी आपके बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी वो हमने सारी यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद बैंक कहाँ पर आया, लोन अकाउंट में, यानी कि जब हमने लोन की पेमेंट करी थी, किसकी, एक्स लोन की पेमेंट करी थी, कहाँ पे लिखा था वो हमने, टू की साइड लिखा था, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, बाई की साइड लिखेंगे। किस नाम से लिखोगे, आप लिख दोगे एक्स लोन अकाउंट। कितना लोन है उसका, 8,000 रुपये का उसका लोन की पेमेंट थी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, तो अभी हमने बनाया ना कैपिटल अकाउंट, इसमें बैंक है, कहाँ पे, ये रहा टू की साइड बैंक है, तो ये टू की साइड है, किस साइड आएगा, ये बाई की साइड आएगा। किस नाम से आएगा, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। तो लीजिए गाइस मैंने लिख दिया, सिर्फ अमाउंट डालनी बाकी है, तो मैं अमाउंट भी डाल देता हूँ। तो लीजिए गाइस मैंने अमाउंट भी डाल दिए हैं और हमारा कैश अकाउंट भी हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि रिलेशन में जितने बैंक थे वो भी हमने डाल दिए, एक्स के लोन में था वो भी हमने डाल दिया। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचा था हमारा बैंक के नाम से कैपिटल में, वो भी हमने, वो तीनों भी हमने डाल दिए हैं। तो चलिए अब हमने का टोटल कर लेते हैं। अगर टोटल इक्वल आया तो क्वेश्चन सही है, अगर टोटल इक्वल नहीं आया तो दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। तो चलिए गाइस टोटल करो और बताओ मुझे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाइस हमने टोटल कर लिया, टोटल हमारे दोनों साइड का इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रिलेशन अकाउंट
एक्स का लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमारा सही है, क्योंकि हमारा बैंक का टोटल है वो इक्वल आ रहा है। देखो गाइज, अगर मैं बैंक को कहीं कैश बोल देता हूँ या कैश को कहीं बैंक बोल रहा हूँ तो गाइज भावना को समझो, ठीक है, गलती मत देखो, भावना को समझो। गाइज क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर गाइज इस क्वेश्चन के अलावा किसी क्वेश्चन में या किसी इलस्ट्रेशन में आपकी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, वहां आप मेरे से अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में उसमें पूछ लेना, अगर किसी इलस्ट्रेशन में तो उससे रिलेटेड आप अपनी क्वेरी पूछ लेना, या उस क्वेश्चन की या उस इलस्ट्रेशन की फोटो खींच के मुझे उस टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना। मैं विद इन 24 आवर आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन करना क्या है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, उसके बाद वो लिंक ओपन करना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और अपनी क्वेरी पूछ लेना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।